Ashish, first of all, thank you so much for coming to our office today. It's a pleasure. Did you like it all? Oh, I love the office. Now I know where the wolves they sleep. I know where the vultures are. एक एक खोपचे में कहाँ सारे जर्नलिस्टिक vultures बैठे हैं. पहली बार पता लगा कि telechakkar.com का चक्कर क्या है. आज समझ में आया. It's a beautiful place, lovely people, and I hope you'll do something kind to me. Definitely, yes. We'd first of all like to know about your journey, which has been a long journey, you know. As far as I know, you started as a writer, director, and then went on to become an actor. Yes. So, देखिए it's unique in a way that आमतौर पे क्या होता है that actors after a while they think they're intelligent enough to become directors, so they turn directors. Some of them are actually intelligent, but हर कोई director बनता है. I made my first film at the age of 21 in Delhi, and it won many awards also. And I was doing my next subject, and वो मेरा पहला direction attempt था. उससे पहले मैं सिद्धार्थ बासु जी, who is the producer of KBC, मैं उनका chief assistant हुआ करता था for 4 years. After college, I apprenticed with him. And then I wanted to go into fiction, and he continued and he wanted to do non-fiction shows. तो इसकी वजह से I joined another producer, and I got my first break. I was an assistant on that film, which I ultimately went out to direct. would you like to give the name of the film? उसका पिक्चर का नाम एहसास था. It was written by an NSD alumni called Tripurari Sharma. Beautiful writer she is. She had written a story about sibling rivalry. कि घर में एक बच्चा अगर ऑलरेडी हो और दूसरा बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे के मस्तिष्क में क्या जाता है. बहुत प्यारी स्टोरी थी. तो मैं उसमें असिस्ट कर रहा था, लेकिन लास्ट में डायरेक्टर साहिबा बीमार पड़ गई और डेडलाइन था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर के लिए बन रही थी फिल्म. और तो मुझे कहा गया कि तुम इसको डायरेक्ट करो. हाथ पांव ठंडे हो गए एक दिन, क्योंकि to be the crew of a ship is a different journey altogether than being the captain of the ship. और उसके अंदर बहुत अच्छे दिल्ली के कलाकार थे. मनोज वाजपेयी साहब थे तब. वो मनोज वाजपेयी आज के मनोज वाजपेयी नहीं थे. सब बच्चे थे. दिव्या सेठ जी थी, दीपिका देशपांडे थी, वर्षा अग्निहोत्री थी, जो आज बहुत अच्छे थिएटर और फिल्म जगत के अभिनेता हैं. और एक बड़ी प्यारी सी बच्ची थी. उसके अंदर लड़की को कास्ट किया गया. पहली बात ये, उसके बाल कटवाए गए कि मेल जो प्रोटैगनिस्ट था वो लड़का था, और उस लड़की के यहाँ तक कमर से नीचे तक बाल. पल्लवी उसका नाम था, मुझे आज भी याद है. अभी पिछले साल उसकी शादी हुई है, सोचिए. बट वो गोद में खेलती थी मेरे. ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एकदम श्रीदेवी की जैसे मोटी मोटी आँखें, और खूबसूरती से रोती थी, खूबसूरती से हंसती थी. है उस जर्नी में मुझे काफ़ी सारी परफॉर्मेंस लेवल पे काफ़ी सारे रोड़े आए. There were a lot of hurdles that maybe in my inexperience I could not communicate with the actors what I really wanted, or they were all youngsters, so it's not easy to direct a 4-year-old child in a main role. तो उसके बाद जो वो पिक्चर अच्छी लगी लोगों को, अवार्ड्स मिले उसको, और दूसरी फिल्म बनाने को कहा गया डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में. तो मेरे पास एक आइडिया था जो आज भी है. मेरे अगला सब्जेक्ट होने वाला था द प्रॉब्लम्स दैट अ वर्किंग सिंगल गर्ल फेसेस इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. मैं उसके ऊपर एक कहानी बनाना चाहता था. जो आज भी वो प्रॉब्लम है. उनसे पूछा जाता है फैमिली कहाँ है, क्या करती हो, लेट नाइट आना जाना, और जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, फिर ऑफिस प्लेस में उनके साथ जिस किस्म की बदतमीजियाँ होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिस किस्म से शाम को बाहर नहीं जाया जाता. आजकल तो आपको पता ही है क्या हो रहा है. शक्ति मिल तक भी नहीं जा सकते फ़ोटो खींचने के लिए. पिक्चर देख के आप नोएडा में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस पे भी नहीं चढ़ सकते. तो ये सारी समस्याओं पे मैं फिल्म बनाना चाहता था. लेकिन मैं तब लिखता नहीं था. उन दिनों में ज़माने में लिखाई पे मेरा बहुत ज़्यादा रुझान भी नहीं था. तो मैं एक राइटर ढूंढ रहा था कि जो लिख दे, मेरे इस आइडिया को लिख दे. और प्रोजेक्ट भी अप्रूव था. तो मैंने जो पिछले फिल्म में मैंने जिन कलाकारों के साथ काम किया था वो थिएटर के थे, सारे दिल्ली थिएटर के, NSD के. तो मैंने उनसे ही पूछा कि, तो उन्होंने हमें एक्ट वन आर्ट ग्रुप
नाम के एक संस्था के बारे में बताया, थिएटर जो करती थी, एंड शी वॉज पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। उसने कहा कि आप वहाँ आके हमारे डायरेक्टर जो हैं एन.के. शर्मा जी से मिलिए। एन.के. शर्मा जिन्होंने अभी मातृका मंडोला में उन्होंने खान साहब को जाट भाषा सिखाई थी, वही पंडित जी बुलाते थे, तो उनसे मिलिए, बहुत अच्छे राइटर हैं। सो आई वेंट डाउन। मैं हर अपने जॉब के बाद चला जाता था वहाँ पे, और उन लोग रिहर्स कर रहे थे, एक प्ले का रिहर्स कर रहे थे, होली बोल का, महेश अलकुमार का प्ले था। एंड मैं रोज जाके बैठ जाता था। तो एन.के. शर्मा होता था बस रिहर्सल के बाद, वो कभी होता नहीं था रिहर्सल के बाद। और मैंने देखा जो आजकल के दिग्गज हैं, पीयूष मिश्रा, सुजीत सरकार, मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, ये लोग सब वहाँ पे सक्रिय थे, इम्तियाज़ अली। तो मैं हंसता हंसता फिर बात करता करता, तो एक दिन इन सभी ने बोला, गजराज राव वगैरह ने, कि भाई तुम रोज आके बैठ जाते हो तो वर्कशॉप ज्वाइन कर लो। हमने ज्वाइन कर लिया। उनको पसंद आया, मेरी मस्करी में पसंद आई, और वो कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर प्ले है, बड़ा फेमस प्ले है। आमिर खान साहब ने भी वो फिल्म की है केतन मेहता जी के साथ। तो उसमें गोपाल का कैरेक्टर था, तो उन्होंने कहा कि मैं तू गोपाल कर ले। तो वो जो मैं अभिनय के क्षेत्र में घुसा, वो आज तक वो वाली फिल्म बनी नहीं है। और उसके बाद वो जर्नी शुरू हुई, थिएटर करना शुरू किया इन दिग्गजों के साथ, एकलव्य बन के द्रोणाचार्य जी से सीखा जितना भी सीखे। फिर एक टीवी सीरियल मिला जिसके अंदर एक टेररिस्ट का रोल था, वो टेररिस्ट का रोल किया। हम एक और नाटक कर रहे थे फैजल अलकाजी के साथ, उसको देखा स्वर्गीय पदम सिंह जी ने, और डॉली ठाकुर ने वो प्ले देखा दिल्ली में। उन्होंने हमें बड़ा पसंद किया उसमें। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो बम्बई में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं। तब बम्बई था, 96 की बात बता रहा हूँ। तो मैं उनकी बात सुन के मैं यहाँ आ गया। तब से मैं यहाँ हूँ, काम मिला, पहले नहीं भी मिला। बट ये तो मैंने आपको जर्नी के बारे में बता दिया। मेरा मुद्दा एक्टर बनने का वो ये था कि इफ़ आई बिकम एन एक्टर एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स एन एक्टर टिक, वो सोचता क्या है, वो खाता क्या है, वो किस तरह प्रिपेयर करता है, तो मैं जब वापस डायरेक्ट करूँगा तो मैं एक एक्टर को बेहतर मैं हैंडल कर पाऊँगा। मैं उसकी तकलीफ़ें, उसकी परेशानियाँ पर्सनल और प्रोफेशनल जो हैं, उनको मैं स्पंज की तरह सोख के फिर मैं अपना कैरेक्टर, अपनी इमेजिनेशन उसके साथ बेटर शेयर कर पाऊँगा। इसलिए एक एक्टर डायरेक्टर बना, और डायरेक्टर एक्टर बन गया। और आज तक वो जर्नी चल रही है। पता नहीं, आई डोंट नो, तो मेरे मित्र मनोज वाजपेयी जी से पूछेंगे तो वो आज भी बोलते हैं कि आशीष इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर। मैं मानता नहीं हूँ ये बात मनोज, आई एम ऑल्सो अ गुड एक्टर। लेकिन द जर्नी कंटिन्यूज, इट्स बीन ब्यूटीफुल। नाउ आई हैव स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो। मैं अब लिखता हूँ, मैं डबिंग करता हूँ, मैं पार्टी करता हूँ, और आई एम एन एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स डिलाइट, क्योंकि असिस्टेंट रहा हूँ और डायरेक्टर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे कंटिन्यूटी बहुत पता है। अगर मैंने यहाँ से हाथ उठाया है तो अगले शॉट चाहे वो 2.5 घंटे बाद भी लिया जाए, तभी मैं यहाँ से यहीं हाथ उठाऊँगा, तो उनको कटिंग में आसानी होती है। आपने ये भी बात कही कि आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करने के बाद में काफ़ी सारे शोज मिले और जो काम मिला वो, तो डिफ़िकल्टीज के बारे में कुछ अगर बता पाए। देखिए, उसके बारे में बात करना मैं थोड़ी सी मैं थोड़ा झेप इसलिए जाता हूँ क्योंकि एवरीबडी हैज़ अ हार्ड लक स्टोरी। ऐसा नहीं है कि बच्चन साहब की कोई हार्ड लक स्टोरी नहीं थी, शाहरुख जी की कोई हार्ड लक स्टोरी नहीं थी, सलमान साहब की कोई नहीं थी, कैटरीना कैफ की नहीं थी, करीना की नहीं थी। एवरीबडी हैज़ अ हार्ड लक स्टोरी इन एनी फील्ड। तो इस पर कोई नयापन नहीं है। लेकिन हाँ, संक्षेप में अगर कहूँ तो मैं चाली में रहा हूँ। मैं दिल्ली में काफ़ी अमीर ख़ानदान से आता हूँ, तो हमारी कोठी में रहने की आदत थी। मैं चौल में रहा हूँ, और मैं आज ही बता दूं कि वो एक दुखद नहीं, बहुत सुखद एक्सपीरियंस था। बिकॉज जो चौल के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते थे, कई बार ऐसा भी हुआ है, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाया है, ऐसा भी हुआ है। बट वो हर एक के साथ होता है। काफ़ी लोगों ने बेइज्जत किया। हम जब काम मांगने जाते थे, थिएटर का ही हमारा बैकग्राउंड है, तो देख के पहला ही सवाल होता था, हीरो बनना है? नहीं सर, एक्टर हूँ सर। हर कोई आया था मोट आ गई हीरो बनने। ऐसा भी हुआ है बहुत। वो लड़के आज कहीं नहीं हैं। 20 साल बाद वो असिस्टेंट भी नहीं रहे। मैं कहीं तो पहुंचा हूँ। मेरे साथ एक बड़े सीनियर एक्टर है जो अब नहीं है। उन्होंने एक बार कुंदन शाह जी के ऑफिस में
बिना बात पे, और वो मेरे अपने कॉलेज के मेरे सीनियर रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बोला सुना क्या नाम है तेरा? आशीष। मनोज नाम है बहुत, चलेगा नहीं? आशीष नाम है, कोई एक्टर कोई हीरो देखा था उन्होंने? तो दिल को लगती है जब वो नए आते हो। मैंने उनको कहा था कि 1 साल दीजिए, पूरा 365 दिन, मैं आपको बताऊँगा आशीष क्या करता है। और किया। सेट पे वो आए, एक सेट पे तिग्मांशु धूलिया तिशु की एक सीरियल था, हम मुंबई नहीं जाएंगे, एक्टिंग स्कूल के ऊपर था। उसमें आई वॉज वन ऑफ द मेन लीड्स, और वो एक कैमियो करने आए थे। और 3 दिन मैंने इग्नोर किया, जस्ट लुक थ्रू। चौथे दिन क्या है, तू मेरे से बात नहीं कर रहा? मैंने कहा सर मेरा वही नाम है, आशीष ही है मेरा नाम सर, मनोज होता था ना सर, इसलिए बात नहीं कर रहा। अरे यार तू यार इसी बात पे यार, और सबके सामने सॉरी बोलता हूँ। तो ये सुखद दुखद एक्सपीरियंस भी रहे हैं। फिलहाल आप जिमी और जूजू कर रहे हैं शो सब टीवी का, तो खुश हैं आप जो भी आपने पाया है अब तक, जितनी मेहनत की आपने उसके बाद में? मैं इस किरदार से, इस प्रोड्यूसर से, इस टीम से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत दुख है कि मुझे नॉमिनेट होने के बावजूद सबके अनोखे अवार्ड्स में मुझे एक भी अवार्ड नहीं मिला। इस बात से मुझे बहुत दुख है। इन जिमी और जूजू पे वापस आते हैं, बहुत ही प्यारी टीम है, हम लोग हंसते हंसते काम करते हैं कई बार, और डेली शो है और डेली कॉमेडी है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट इन एनी केस, लेकिन हमने पूरा 1 साल निकाल लिया है और इंशाल्लाह हमें शायद एक्सटेंशन में मिलेगा। सारे कैरेक्टर्स बड़े पॉपुलर हो गए हैं, पब्लिक पसंद करती है। मैं उसमें एक बंगाली किरदार प्ले करता हूँ, लेकिन गोवा के सैटरडे नाइट बाज़ार में भी और मैंगलोर में भी मुझे चतुर गांगुली के नाम से पहचाना जाता है। बड़ा अच्छा लगता है और इट्स बी वंडरफुल, और मज़ा आता है। स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर तक एकदम फैमिली की तरह हैं, और ये मैं सिर्फ वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स और वी आर सच फैमिली के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में ऐसा है। अब गुड फ्रेंड से मुझे याद आया कि आप जाने जाते हैं पार्टीज में, बहुत ज़्यादा, बहुत ही पार्टीज में जाते हैं, तो हाँ। आपके साथ में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी दिखती हैं, तो मतलब जस्ट फ्रेंड्स या यू आर एक्चुअली डेटिंग समवन? अब देखिए, इसका मैं कोई भी जवाब दूंगा आप उसका गलत ही इंटरप्रेट करेंगी, बट सिंसियरली स्पीकिंग, सीरियसली स्पीकिंग, हाँ मैं पार्टीज में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं सिंगल हूँ। आई बिलीव इन, मैं दिल्ली में भी ऐसा था कि आई वर्क हार्ड, आई पार्टी हार्डर। इसके अलावा घर में अकेलापन काटता है, आपको पता ही है मुंबई की शामें बहुत डरावनी होती हैं अगर आप अकेले हो तो इसलिए मैं पार्टीज में जाता हूँ, मेरे को बुलाया जाता है। आई एन्जॉय पार्टिंग, आई एन्जॉय मीटिंग पीपल, और मेरे साथ जो खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं उनमें से आधी इसलिए रहती हैं कि मैं उनको किस स्टार से मिलवा सकूँ, और बाकी की आधी इसलिए रहती है क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर लेती हैं अपने आप को, तो घर छोड़ने कौन जाए उनको, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सोबर रहता हूँ उसमें। उनमें से कोई भी मेरी ना गुड फ्रेंड्स हैं और ना ही उनमें से किसी को मैं डेट कर रहा हूँ। शादी के बारे में क्या कहना है आपका? अच्छा लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आपका क्या इरादा है इस बार? मेरा देखिए, मेरे इरादे से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शादी जैसा कि आप जानते हैं 2 लोगों का मिलन है, कई वक्त 2 परिवारों का मिलन होता है, कई बार 2 गाँवों का मिलन होता है, कई बार 2 शहरों का मिलन होता है, बट एसेंशली शादी की ताली एक हाथ से नहीं बजती। मुझे बहुत अच्छा है शादी करने की, इट्स अ नेक्स्ट स्टेज। मैं ब्रह्मचार्य धर्म भी निभा चुका, मैं आशिक धर्म भी निभा चुका, मैं गुड फ्रेंड धर्म भी निभा चुका। मुझे शादी करने की बहुत इच्छा है, बिकॉज यू नीड अ कंपेनियन, कंपेनियनशिप की बहुत ज़रूरत होती है जब आप थक के घर आते हैं, चाहे वो पार्टी से भी आएँ, और कोई घर में होता नहीं। मेरे ख्याल से अगर कोई लिखी है मेरे किस्मत में तो कहीं ना कहीं होगी वो, और बस वहीं की वहीं रह ना जाए, तलाश जाए। वहीं की वहीं रह ना जाए, इसलिए उनके लिए आपको एक गाना गाना पड़ेगा। बहुत अच्छा गाता नहीं हूँ, लेकिन मुकेश जी का एक विश्वजीत साहब पे फिल्माया हुआ बड़ा प्यारा गाना मेरे को बड़े दिल को छूता है। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ टेलीचक्कर के ऑफिस में। थैंक यू सो मच आशीष। थैंक यू वेरी मच, सच अ प्लेजर।